बहुत खतरनाक चीज होती है जादू टोना, इसको निगलेक्ट मत किया करना कभी। नजर एक इतनी गंदी चीज है कि अगर किसी को लग जाए भाई साहब तो जान ले ले, और आप इलाज कराते रहिए, कुछ नहीं होगा। और ये कोई कहने की बात नहीं है, मतलब पता नहीं कितनी बार मैंने खुद पे फेस किया। वो जो ईवल आई बोलते हैं ना, ईवल आई, वो एकदम पहले तो जो गैर मुसलमान औरतें थी, तो जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो मस्जिद के पास शुक्रवार के दिन जब नमाज पढ़ के मुसलमान निकलते थे तो वहां बच्चों को लेके खड़ी होती थी फूंक मारने के लिए। नमाजी है, पूजा करके आ रहे हैं, नियत साफ है, मार दिया, नजर उतर गई है सर जी। पहले तो हम पिछली बार मिस कर दिए थे, आज तो बिजार के ऊपर हम लेकर के रहेंगे रेटिंग्स, और रेटिंग बहुत ज्यादा बिजार है। मेरी है 8.6 एक्चुअल में भाई। मतलब आप पहले रेटिंग दे दो, फिर आप हाँ रेटिंग। मतलब 8 8 8 8 8। प्रॉब्लम वाली बात क्या है उस वाली डायरेक्शन से कि कक्षा में खड़े होकर के जहां पर वो सबसे ज्यादा सेक्रेड प्लेस होना चाहिए था इस चीज का, कि जहां पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो एग्जैक्ट जगह, आयरनी आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर, वो वाला आयरनी वो टाइम। एग्जैक्ट प्लेस जहां पर ये बात हो रही है कि भाई नहीं नहीं बहुत खतरनाक होती है नजर जो है, और वो इस तरीके से भी उतारी भी जाती है। नजर क्या तो कहते राजा जी को लग गई है। आजकल अरे भाई अब वीडियो वायरल हो रहा पॉलिटिक्स है। में जाती। पॉलिटिक्स में जाती क्या, वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी गाड़ी के चारों पहिए गाड़ी उठा के टायर, हाँ, गाड़ी के टायर उठा के ले गया। कोई कहता है बताओ गाड़ी के टायर उठा के ले गया हम जहाँ पे रहते हैं। और ये इसी का तो एक्स्ट्रापोलेशन है ना भैया। जितने भी बीमारियों के जितने भी हम वो लांछन लगा देते हैं कि हर चीज बीमारी से वो एक दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से ही बीमारी हो रही है। कहाँ है ये स्पेक्ट्रम में, इससे एक कदम आगे ही है वो। नजर लगने में सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चा क्रैंकी हो रहा होता है, बच्चे को बुखार आ रहा होता है, बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा होता, बच्चे को दस्त लग गए होते हैं। यही तो है नजर के सिम्टम्स हैं कि आप कह ही कैसे पा रहे हैं कि किसी को नजर लगी है, क्योंकि उसके एक खास स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं। और इन स्पाइट ऑफ ये चेक करने के कि ये सिम्टम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, हम वी डायरेक्टली लैच ऑन टू द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की जी इसको तो नजर लगी हुई है केवल और केवल। पर ये पहले चल जाता था ना। आप ये बताओ, जब जब आज से 100 साल पहले साइंटिफिक कुछ है था ही नहीं प्रोग्रेस, मतलब आज की तुलना में तो ना के बराबर था, तो चल जाता था कि यार आई हैव टू मेक सेंस ऑफ दिस, व्हाटएवर इज हैपनिंग, एब्सर्डिटी इज हैपनिंग अराउंड मी, मुझे आई हैव टू मेक सेंस ऑफ इट कि हाँ नजर लग गई है, चलो दिल को तसल्ली मिली, अच्छा हुआ, नमक वमक से उतार दिया नमक नजर, और चलो काम ठीक हो गया। अब क्यों, अब जब हमारे पास भर भर के डेटा है, हर चीज मतलब अबंडेंस ऑफ डेटा है कि किस और वजह से क्या होता है, व्हाई नाउ, मुझे समझ नहीं आती ये चीज। सर बोल भी तो रहे हैं कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया ये जो एनेक्डोटल। इतिहास का है। हाँ वो इतिहास बिल्कुल सत्य वचन। इतिहास का सबसे कि मेरे द्वारा की गई अनुभव की गई चीजें परम सत्य हैं। और यही है ना, क्योंकि आप भाई हम आज जानते हैं कि आप अंधेरे में उठे, रात को उठे और कुर्सी पे कपड़े वपड़े धरे हुए थे तो आपको एकदम से इंसान लगता है, क्योंकि इतिहास में वो पैटर्न रिकॉग्निशन ने हमको मदद की है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का एक्सपीरियंस कहीं एक खास जगह पे होता है तो बोलता है कि हाँ ठीक है, यहाँ तो जी भूत का वास है, 4-5 लोगों को वहीं हो गया मास हिस्टीरिया, तो जी वहाँ उसी पेड़ के नीचे जो है भूत मिलते हैं। हाँ, ओके फाइन। ठीक है, कोई नहीं, हम इनका दुख दर्द समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे चल। अरे भाई साहब आज का ये तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ईगरली वेट कर रहा था कि मिल करके देखेंगे और अरे देखते। इसका ना आप मैं आपको बताता हूँ, इसका ना पूरा पूरा एपिसोड अब हम देखकर रिएक्ट कर सकते हैं। और हमें पता है, हमने हमने इनको पर्सनली भी कांग्रेचुलेट किया है भाई साहब को, अरे और इन्होंने कहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बात करेंगे, काम करेंगे शायद। वाह तो वाह। मजेदार है। और भाई देखो वो सच में फोन मिला रखा है, और भाई गजब मतलब एक्टिंग गजब। और हमको क्या पता था कि इतना आगे पहुंच चुके हैं जिनकी एक्टिंग की जा रही है, और लाइक ही पिक्ड हिम सो ब्रिलियंटली, वो निटी ग्रिटीज और एब्सर्डनेस। आप देखिए ना स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर में जो स्टैंड अप नाम था तो वो था कि अगर आपके पास कोई ऐसी खास चीज है कहने के लिए जो कि अलग है तो खड़े होइए और कहिए, है ना। तो यू आर सपोज टू स्टैंड अप एंड से समथिंग। वहीं से वो स्टैंड अप को आजकल स्टैंड अप इज इक्वल टू कॉमेडी हो गया है, मगर वो हम्म। स्टैंड अप का जो असल शब्द आ रहा था वहां से आ रहा था। तो ही एक्चुअली में वो बात बोलते बोलते आप देखेंगे कि वो है ना कि सटल ह्यूमर में आप सत्य बोल जाते हैं कि इतिहास नुआंसेस। के अंदर में, हाँ इतिहास के अंदर में
जो दरबार के अंदर में जोकरों को रखा जाता था ताकि वो हँसी-हँसी के अंदर में राजा की गलतियाँ और राजा के वो बता सकें जिन पे इम्प्रूवमेंट की जा सके। चाइनीज़ को लेकर के मेरा हल्का-हल्का सा याद आता है कि एक्चुअली हाँ, इ इ इ इ इ इ इ अकीरा कुरोसावा की मूवी है उसके अंदर में मैं देख रहा था, उसके अंदर में एक्चुअल में वो बंदा था, जो बहुत ही मतलब वो जोकर टाइप रख रखा था ताकि वो फनी वे में राजा को वो बोल सके, प्रॉब्लम बता सके। बीरबल को कैसे भूल गए आप? बीरबल को इसीलिए तो रखा था अकबर ने कि बीरबल क्या है कुछ भी बोल देते थे और हुँ। अकबर को मानना पड़ता था। मतलब एटलीस्ट जितना नहीं, हिस्ट्री हमें बीरबल मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेता हूँ कि मतलब कि फनी वाला नहीं, मतलब कि ही वाज़ कटाक्षकारी, मतलब हम्बलनेस, मतलब ही वाज़ कनिंग बट इन अ सटल वे वो मतलब अपनी बात को बताना भी उसमें तो मतलब कि वो था कि वो बंदा लिटरली अपने ऊपर रंग-वंग पोत करके हिज़ 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 डेडिकेटेड जॉब इज़ टू लाफ पीपल, के लोगों को हँसाना और वो करके। तो पॉइंट इज़ कि इन्होंने अभी देखना जो बोलेंगे ना, उसके अंदर में कितनी सच्चाई होगी कि अबे हाँ, मतलब हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट कि वो जो व्यक्ति बोलते हैं स्टेटमेंट्स और भाई ने जो स्टेटमेंट्स बोले हैं कि हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट? तो देखते हैं, आई देखते हैं, वाज़ देखते हैं। आई वाज़ हाँ, प्लीज़। लाफिंग द होल टाइम। हाँ, भाई। हैं? सोने के बाद नींद नहीं आती। सोने के बाद नींद नहीं आती है तो आपने एक काम करना है, ठंडे अमरूद के गर्म बीज निकाल लेने हैं। अच्छा ठंडे अमरूद के। अच्छा फ्रिज में ठंडे नहीं करने, क्योंकि फ्रिज का ठंडे में कई तरीके के रसायन बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपको वो कमोड में चाहे ठंडे कर लो, फ्रिज में ठंडे नहीं करने। ठीक है, वहां से अमरूद निकाल के उनको फ्रेश काट के उन्हें भून लेना है तवे पे। ठीक है, उसके बाद हल्दी की गांठ लेनी है। अरे वो मर गया, छोड़िए। हैं? मर गया। What? मैंने पूरा नहीं देखा था। पूरा नहीं देखा था। कमोड में ठंडे कर लेने। पता है मुझे इससे क्या याद आया था? पहली चीज़, मुझे इससे पहली चीज़ लूज़ टॉक याद आई थी और मैंने वो इनको तो वही है, जो वो तो कमेंट वही है। हाँ, वो कमेंट तो किया ना मैंने, उनको मैंने ये कहा कि मैं आपको देख के मुझे लूज़ टॉक याद आ गया, जो बेहतरीन शो हुआ करता था ना मोइन वो, अख्तर साहब और अनवर मकसूद। अनवर मकसूद साहब होस्ट करते थे, जो मोइन अख्तर अबे साहब अबे साले जो डायलॉग है ना, जो 50 लाख करोड़ बार यूज़ किया जा चुका है, मतलब वो वो खत्म हो चुका है और वो मरने के बाद शो पैदा हुआ और उसके जो मीम्स आप मतलब अब कंटेम्परेरी मीम का हिस्सा बन रहे हैं वो, इतने पुराने वाले जो हैं। सही, लेकिन सही। यार मैंने नहीं सुना था, ओह! मर गया वो। क्या वो और ये होस्ट है ना, होस्ट ने भी काफ़ी सही हाँ, पकड़ा है। मैंने देखा नहीं, मैंने ये एपिसोड देखा ही नहीं अभी तक, लेकिन ठीक है। अब अरे मतलब आप देखना, लेकिन एक मज़ा सीन आएगा, मिली मज़ा थी। आएगा। बहुत मज़ा आएगा। इनको ये प्रॉब्लम थी, इनके बाल नहीं आ रहे थे। तो बाल तो अभी भी नहीं है इनके, सर के नहीं, ये देखो ना, ये तेल लगाने से आए हैं रोज। यहाँ के बालों का क्या फायदा, तो बाद में ये वाला निकलवा के सर पे लगवा लो। क्या लेकिन है क्या ये पकड़ा आदमी? है ना बंदे का मैं आपको क्या पेट पकड़ा है? साफ करने का नुस्खा बता रहा हूँ। ओके, आपको एक बीजों वाला केला ले लेना है। बीज वाला केला कहाँ होता है? होता है, अगर आप ढूंढोगे आपको आराम से 150 करोड़ केलों में बीच में मिल जाएगा। 150 करोड़ किलो। उस पे आपको आंवले की चटनी बना लेनी है। जामुन के बीज 3 और अलसी के पत्ते, अच्छा, और फ्लैक्सीड ऑयल, ये 3 चीजें आपको मिला के उसको टूथपेस्ट में लपेट के उस बीज के ऊपर चढ़ा देना है, और जो केला है वो खा लेना है। नहीं, तुम्हें हर बार खाने की क्यों पड़ी हुई, केले के पीछे क्यों पड़े हो? भूखे आए थे घर से? देखिए कैन यू सी क्या बेहतरीन पकड़ा है, क्या बेहतरीन पकड़ा है। और ये रील थी जिसको सुन करके मेरे को याद आ रहा था कि हाउ इज़ दिस एनी डिफरेंट, जो कि अमूमन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पता नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये फनी है। वो भी वही मेक्स सेंस नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, बट ये फनी है। अरे यार मतलब और केले के बीज होते हैं क्योंकि हमने जो आज केले बनाए हैं वो उन्हीं केलों के अब वंशज हैं और मतलब कि वेजिटेटिव वर्जन है उनका कि जब वो वाइल्ड बीज से वैरायटी। करते हैं हाँ, वाइल्ड वैरायटी से धीरे-धीरे लेकर के आए हैं हम यहाँ तक, लेकिन यार ब्रिलियंट हैंड्स डाउन। तो इनके 3-4 जो है ना वो तो अमर रहे। एक तो मैंने देखना छोड़ दिया बहुत पहले से टीवी, लेकिन एक तो इनका जो वो था माफ़ कर दें अरे नसीरुद्दीन शाह एक तो बहुत फ़ेमस है इनका, राहत है ना? इंदौरी। राहत इंदौरी, नसीरुद्दीन सबसे पहले जो इनका जो सबसे फ़ेमस हुआ था ना, वो मेरे को बहुत नसरुद्दीन। अच्छे से याद है, नसीरुद्दीन शाह बहुत तगड़ा फ़ेमस हुआ था। गज़ब। वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, या कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा हाँ, शो मतलब वही सब कपिल के शो एक में ही आता है वो लेकिन वो नाम बदलते रहते हैं।
चले बट भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, यस, नेक्स्ट फनी पे चलते हैं, रियल लाइफ फनी पे। रियल लाइफ फनी, ये रियल लाइफ नशे फनी के है। सारे हराम है मेरे भाई। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। कितनी खूबसूरत बात है कि ये देखें ना आपके हम जो कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई करके और उस पे ठप्पा लगा सकते हैं कि भाई ये इसलिए सही है। ठीक है, और तुम जो कर रहे हो वो सारी चीजें गलत वाली कैटेगरी में चली जाएंगी। तो कितने हंसी खुशी के साथ में लोगों ने इसको मजाक में टाल दिया बात को, लेकिन इसी ही तरीके की चीज, कोई ऐसी चीज जिसके लिए ये सीरियस है, वो कर दी जाएगी तो फिर वो बात आगे बढ़ जाएंगी, दूर तक जाएगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बाकी ये ना बिल्कुल हम हाँ सर, इस हाँ चीज भाई को समझते हैं कि विजिबल साइंस जो हमको दिखते हैं वो सही है, और जो इनविजिबल डेंजर होता है, मतलब जो इनविजिबल है उसको हम डेंजरस समझते ही नहीं है। अभी एक रीसेंट वीडियो में मैंने यही बात की थी कि जो मेंटल हेल्थ है उसको इससे कंपेयर करते हैं। नशा नहीं है बट इनविजिबल डेंजर है मेंटल हेल्थ, है ना, उसको हम समझते ही नहीं कोई इश्यू। पर जो विजिबल चोट लग जाती है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, वो विजिबल डेंजर है, तो उसको हम दवा दुआ करते रहते हैं। बट इनविजिबल डेंजर, तो सिगरेट का नशा जो है, धुआं जो है, वो इनविजिबल डेंजर है। विजिबल है वैसे तो टेक्निकली, बट लोग उसको मान ही नहीं रहे हैं। बहुत सालों तक तो प्लेन में सिगरेट पिया करते थे लोग, मतलब ए, मालिक जस्ट वो एज अ रो चेंज हो जाती थी बस। हॉस्पिटल में नर्सें बेचती थी सिगरेट, आपके ऑन बेड आपको सिगरेट जो है मुहैया कराई जाती थी। और वही ना। सोच के देखो, मतलब आप सोच के देखो जरा कि वो दुनिया जिसमें 70 60 70s में जहाँ कोई ही जगह होगी जहाँ सिगरेट नहीं पी जा रही है। अब तो मतलब हम बैठ नहीं पाते हैं, मतलब ऐसे तो दिल्ली में रह रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं, अब मैं बोलने का आदतदार नहीं हूँ, लेकिन नहीं, पर जब भी सिगरेट अलग चीज है, सिगरेट अ, अलग चीज है, धुआं अगर अलग चीज है। आस-पास माहौल होता है तो आस-पास माहौल होता है तो अ, मेरे को ना, मैं मतलब आज तक मैंने मतलब लिटरली एक वो जो बोलते हैं ना कि कभी-कभी कॉलेज वगैरह में एकदम पफ भी ले लिया, देख लिया। मैंने लिटरली आज तक पफ तक मतलब ट्राई नहीं किया सिगरेट का। नहीं, क्या नहीं, दिल्ली में नहीं। रहना क्यों लेना है, क्यों ही लेना और मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे जो है? पिताजी थे वो अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, चेन हाँ। स्मोकर थे, तो हमने कहा यार ये नहीं करना है, बस बाकी सब कुछ करना है, हुँ, तो घर में ही था सब कुछ। तो बट एनीवे, वो इनविजिबल डेंजर है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये क्या ही है, छोटी-सी मासूम सी सिगरेट ही तो है, क्या कर लेगी? बट क्या कर वही लिए? आपको लेके जाएगी। अरे सीरियसली, सीरियसली। यार ये इतनी बार दुनिया में डिबंक हो चुकी है ये वाली कहानी। अच्छा, डू यू नो आज ओनली देसी? डू यू वॉच हिम ओनली देसी? यस, और अभिनव अरोड़ा को उन्होंने तो फेमस करा था। एक्चुअली दैट इज़ द वीडियो ना, वही तो उनका वीडियो था पर जो मैं फेमस तो पहले से देख रहा हूँ, मैं उनको पहले से देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं भी। वो उनका जो वो है ना कि जो स्टार्टिंग सॉन्ग जो एक लड़की आती है वो वाला जो उनका टिपिकल वो गाना लगा करके वाला स्टार्टिंग सॉन्ग है। बट खैर, बट हिज टेक्स आर ऑलवेज ब्रिलियंट। मतलब वो मूवी को एनालाइज करना, ही इज अ मतलब मूवी डिबंकर हुँ, कि क्या खोल करके रख देते हैं। तो उसी का एक्स्ट्रापोलेशन था जो उन्होंने उसमें कारीगरी दिखाई इसके अंदर में, ये वाली जो वीडियो आई थी उनकी, चाहे अभिनव अरोड़ा वाली वीडियो के अंदर में, ही वाज एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना कि ऑनलाइन शेरलॉक होम्स, कि हुँ, ऑनलाइन वाला शेरलॉक होम्स के बेसिक आपने डेटा पॉइंट्स लेकर के आप यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग एंड ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और जैसे अभिनव अरोड़ा बाद में बोलते हैं, नहीं मैंने तुझे पोएम गाई थी वो नॉनवेज वाले पे, मैं तो नहीं खाता था। या आए दिन वीडियोस वायरल हो जाती हैं उनकी कि किस तरीके डाउनफॉल से में एक ही इंसान का हाथ है, उस बंदे के, मतलब उस बंदा, मतलब मैं उसके पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो तो बच्चा था, उसको क्या पता जो अरोड़ा साहब हैं, सीनियर अरोड़ा साहब, उनके डाउनफॉल में उसी बंदे का हाथ है, बस और कुछ नहीं है। हुँ, वाह! तो आप तो ये वही है कि आप देखें ज़रा कि आज भी हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जहाँ पर भारत में इतने ज़्यादा लोग मोतियाबिंद, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लाउकोमा और क्या-क्या नहीं आँखों की समस्याएँ हैं। और वहाँ पर भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट एवर कंपनी जो बेच रही हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो किस तरीके से, किस लेवल पर नहीं आपकी आँखों में धूल झोंकी जा सकती है, उसका सीधा प्रचार। आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं। ये सब अपने आंखों पर ये पट्टी कैन बांध कैन यू सी? करके ऊपर से अच्छा, वो चश्मा और इसको लगा देखना दिया है। ज़रा, इसको देखना ज़रा, इस बच्चे को देखना।
और देखना कि किस तरीके से शी इज ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल बिट अप सो दैट यहाँ से देख सके। और मैं करता था यार बचपन में ये वाली बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं। Just ये pay सब attention. अपने आंखों पर ये पट्टी बांध करके ऊपर से चश्मा और लगा दिया है, उसके भी नीचे रुया लगा दिया है। दाहिनी तरफ बैठे हैं वाहिल जी, इधर जो है ड्राइंग कर रहे हैं, दाएं बाएं तरफ माही जी भी और ध्यानी जी भी। ये क्या है बेटा कलर? व्हाइट कलर से ओए बड़ी दूर से देखता है तो। और इसमें चाहिए क्यों, मतलब मैं समझ नहीं पाता इसमें चाहिए क्यों। बंदे अगर वही है, क्या नाम है, अगर आप आंखों से नहीं देख रहे हैं, कहीं और से देख रहे हैं, तो वहां उस डायरेक्शन में फेस करने की भी क्या जरूरत है। इट्स एज सही सिंपल है, एज दैट। कि सही अगर है। आंखों से तो नहीं देख रहे हो ना, मतलब आप आंखें बंद करवा करके बच्चे की क्या प्रूव करना चाह रहे हो। आप ये प्रूव करना चाह रहे हो ना कि आंख से नहीं देख रहे हैं, आंख से नहीं देख रहे हैं, कहीं और से देख रहे हैं। ठीक है, मान लिया, तो उसको उसको आप यहाँ पर बंद करके क्यों दिखवा रहे हो, मतलब ये करवा लो, क्या प्रॉब्लम। अभी अभी एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, शायद आपने देखी हो नहीं देखी हो, मतलब इट्स इट्स आई थिंक 20 मिनट्स मूवी, जिसको ऑस्कर भी मिला है। मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताइए अगर पता है तो उस मूवी में मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वेरी रैपिड पेस्ड मूवी, 20 मिनट की, मतलब ड ड ड ड ड करके होता है। उसको ऑस्कर भी मिला, तो उसमें भी जो एंशिएंट इंडिया की कहानी है, हॉलीवुड की मूवी है, जिसमें एक इंसान क्लेम करता था कि उसको आंखें बंद करके, मतलब उसकी पट्टी वट्टी बांधी जाती थी तो उसको दिख जाता है, मतलब वो पूरा देख लेता है पूरा सब कुछ। अंत तक पता नहीं चलता कि वो कहानी सच है झूठी है, बट वो मूवी बहुत बेहतरीन है, देखिएगा जरूर। इस बात से ध्यान आया। ठीक है। तो और क्या लिखा हुआ है? व्हाइट कलर से 4। बिना आंखों के पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। आप जहां बताएंगे हाथ से इशारा करेंगे, मैं वहीं मारूंगा। हाँ हाँ, वो भी बताना जरा। जोरदार अभिनंदन है भाई गुड़िया। देखो भाई, ये मैंने इसको टारगेट दिया था, क्या बात है भाई। और इधर इनका ड्राइंग भी तैयार हो गया। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो। मैं कौन है? योग हाँ सनातन हाँ संस्कृति हाँ, का सार है। क्या बात है। कैसे कैसे चल रहा है मार्केट के कैसे अंदर, हो ये गया? कैसे स्टेटमेंट प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकती है इसमें, और अब प्रैक्टिस देखो तो कर ही नहीं सकते हैं बच्चे। और ये अगर है, भी और अगर चीजें और मान लिया तो कि अगर है, तो इस टेक्नोलॉजी को आगे एक्स्ट्रापोलेट करके जो दो लोग देख नहीं सकते या जिनकी विजन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उन तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? आप इसको सीक्रेट क्यों रख रहे हैं, अगर ऐसा है तो? ये मेरा नहीं, सवाल है। दूसरे आप याद करें कि ये काम उसी वीडियो में आप याद करें, अंकित ही नाम है उसका मेरे को जहाँ तक याद है ना। और जो अंकित उसका नाम है और कनाडा में है, तो हम दोनों के ट्रेट ऐसी जबरदस्ती मिलाने वाली बात। बट पॉइंट इज कि द पॉइंट इज कि अ, क्या नाम है कि उसमें उसी वीडियो में दिखाया था कि अब कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज के अंदर में ये बच्चों को बुलाया गया और वो पर्टिकुलर चीज करके दिखवाई जा रही है। और ये इसका सारा सीधा उदाहरण है। मैं सोचना एक चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ बच्चे ये आपस में कैसे कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे, या क्या इनकी लाइफ होती होगी कि उन्होंने भी इस पर एक वीडियो बनाया जो मतलब पूरा, आई थिंक वही वही बात कर रहे हो आप ना, 3 पार्ट वीडियो, हाँ, 2 पार्ट वीडियो बनाया। वो शार्क टैंक में भी आया था एक बंदा, वो भी ऐसे ही क्लेम कर रहा था सारे के सारे, तो तार जुड़े हुए हैं सारे उसी से। कि कितना ज़्यादा विश्वास आपको रखना पड़ेगा कि नहीं मतलब समझ रहे हैं आपकी द हिडन ब्रेन करके था, द एलिफेंट ब्रेन, सॉरी द एलिफेंट ब्रेन या हिडन ब्रेन, इन दोनों में से एक नाम है बुक का, जिसके अंदर में ये बताया गया कि किस तरीके से किसी चीज़ को झूठ बोलने के लिए ना आपको पूरा उसमें विश्वास जगाना पड़ेगा, आपको खुद को एक्चुअल में मानना पड़ेगा कि वो सत्य है, तभी जाकर के आप उसका प्रचार इतने ज़्यादा ठोक बजा कर सकते हो। 2 तरीके के लोग हैं मार्केट में, जो पॉडकास्ट वाली दुनिया और ये वाली दुनिया के अंदर में। एक वो लोग जो एक्चुअल में बिलीव करते हैं कि दिस इज ट्रू, और एक वो लोग जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे नो कि आई एम लाइंग, लेकिन बिकॉज दिस इज अ मनी मिंटिंग मशीन तो चलो बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और द रियल प्रॉब्लम इज कि मल्टीपल कंप्लेंट्स, मल्टीपल केसेस होने के बाद भी ये बात खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब कम ही नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, पता है, समाज की। और एक जोक पर किसी एक इंसान को धर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक बोलता है कि अब ढंग से रहियो बे, ढंग से बनाना अपना पॉडकास्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ये वाली मेरी न्यूज़ नहीं है, कि ये जो आप बोल रहे हो अभी, ये मैंने अभी तक नहीं सुनी कहीं, क्योंकि मैं देख ही सुप्रीम नहीं कोर्ट या पाता। कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, कोर्ट ने बोला है रणवीर अलाहाबादिया को कि अब तुम पॉडकास्ट कर सकते हो। आई मे बी मिस्टेकन, वन और द टू, कि पॉडकास्ट कर सकते हो बट अपना पॉडकास्ट सुसभ्य रखना है, उसमें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये तक बोला है कोर्ट ने।
पॉडकास्ट तो कर भी नहीं रहा था बेचारा, वो तो दूसरे के शादी में गया था। नहीं, पर बोला है कि कर सकते हो पॉडकास्ट, बट इस तरह से करना पड़ेगा। सभ्य पॉडकास्ट करना पड़ेगा। वो तो कर ही रहा था वैसे सभ्य बेचारे की। क्या ठीक कर है, सकते ओके फाइन। चलिए सर, आज की रीलों का सिलसिला यहाँ तक रखेंगे। होपफुली यू फाउंड आउट समथिंग न्यू, एंटरटेनिंग, लर्निंग वर्थ इन आवर वीडियोस। और हम मिलेंगे अगली बार। सर भैया कुछ अगर बोलना चाहें तो। बस अपना सहयोग बनाए रखें और सहयोग मेंबरशिप ले बनाए लें। रखें और जरा टी-शर्ट दिखा दें। ये वाली मेरे टी-शर्ट पास हमारी नहीं है, बट हमारी टी-शर्ट्स आप नीचे देख सकते हैं। आज मैं पहनना भूल गया, बट ये हमारी नहीं है, बट हमारी टी-शर्ट ज़रूर खरीदिएगा और हाँ, सहयोग बनाए रखिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय।